हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया ही होंगे। एक बार फिर से आप सबका निर्मल सरीश व्लॉग में स्वागत है। पीछे मैंने फैमिली वीडियो बनाने की कोशिश की। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरे वो वीडियोस कैसे लगे। कईयों ने तो कमेंट्स किए हैं लेकिन बहुत कम लोगों ने किए हैं। अगर आपको अच्छे लगे या उसमें कोई मॉडिफिकेशन और हो सकती है तो आप ज़रूर बताएं। आज मैं एक नया टॉपिक लेके उपस्थित हूँ, वो है खुशी। पिछले दिनों आप लोगों ने न्यूज़ भी सुनी होगी और मैं तो ज्योग्राफी पढ़ाती थी तो मैं ऐसी न्यूज़ ज़्यादातर सुनती रहती हूँ कि भारत का 143 देशों में हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो आता है 126वें स्थान पे। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो जो खुशी का सूचकांक होता है उसमें भारत का नंबर 126वां है और 143 देशों की जो सूची है उसमें भारत आता है 126वें स्थान पे। तो हैरानी होती है, हमें तो हर कोई खुश नज़र आता है, हम जिससे मिलते हैं वो बहुत खुश नज़र आता है। 126वां स्थान मतलब कितना पीछे हो गया, जबकि ईरान, इराक, पाकिस्तान, फिनलैंड, स्वीडन, ये सब देश हमारे से इतनी आगे आते हैं। हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, चलो पॉपुलेशन में तो नंबर 1 हो गए है ना, किसी में तो हो गए हम, लेकिन हमारा खुशी जो है, खुशी वाला स्थान जो है वो बहुत नीचे है। खुशी क्यों नहीं है? दिखता तो हर कोई खुश है। मोबाइल उठा लो, छोटे छोटे व्लॉग्स हैं उसमें सब खुश नज़र आ रहे हैं, घूम रहे हैं मज़े से, या डीपी देख लो, सब खुश हैं। वास्तव में क्या हम सब खुश हैं? ये भी एक सोचने वाली बात है कि जब हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, अगर हर कोई खुश है तो फिर तो हमारा स्थान टॉप पे होना चाहिए था, लेकिन हम 126वें स्थान पे है, तो कहीं ना कहीं खुशी नहीं है। दिखते सब खुश हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि हम लोग खुश होने की बजाय खुश दिखने की रेस में ज़्यादा लगे हैं कि दूसरे को मेरा गम ना दिख जाए। अंदर से चाहे मैं दुखी हूँ लेकिन मैं ऐसे शो करूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ, दूसरे को मेरा गम ना दिख जाए। और हम खुश क्यों नहीं हैं? सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं, फिर भी खुश नहीं है। एक तो कामनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कामना करना। जो चीज़ आज है, हमने हो सकता है 10-20 साल पहले कुछ सोचा हो, वो मिल गया, लेकिन 10-20 साल में तो वो नीड्स जो थी या वो जो कामनाएं थी, जो इच्छाएं थी, वो तो और ज़्यादा बढ़ गई। तो सबसे पहली बात तो यही है कि हम कामनाएं इतनी ज़्यादा कर लेते हैं, इच्छाओं को इतना बढ़ा लेते हैं कि उनको पूरा करते करते ही हमारी उम्र गुजरती चली जाती है और खुशी बिल्कुल कम होती चली जाती है। अब ऐसी गिनी चुनी कामनाएं तो होती नहीं है कि हाँ जी ये हो गया तो अब मैं खुश रहूँगा। उसको पाने की लालसा में ही, या उसको पाने की जो इच्छा है, वही हमें दुविधा में डाल देती है, वही हमारी ज़िंदगी को अस्त व्यस्त कर देती है, जिसके कारण कि खुशी हमारे देश के लोगों से बहुत दूर चली जाती है। एक तो हम अपने आप में स्ट्रेसफुल बहुत हैं, काम का स्ट्रेस इतना ज़्यादा है। जहाँ काम करने जाते हैं, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो ऑफिस हो, वहाँ पहुँचने की दौड़ भाग, सुबह उठते ही स्ट्रेस, सब पॉपुलेशन के ही कारण है। ये सब पॉपुलेशन की देन है, क्योंकि हमें पता है मेट्रो से जा रहे हैं तो वहाँ भीड़ होगी, गाड़ी से जा रहे हैं, अब गाड़ी में मुझे याद आता है जब सुबह सुबह स्कूल के लिए निकलते थे 6:30 पौने 7, तो बहुत अच्छा था। अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का टाइम बहुत बढ़िया निकलता था। लेकिन जैसे ही 7 से 7:15 का टाइम हुआ विंटर्स में, तो जो गाड़ी ट्रैफिक में फंसती थी और फिर जो दिमाग में टेंशन होती थी कि पहुंचेंगे नहीं, बायोमेट्रिक नहीं कर पाएंगे, 2-4 बातें सुननी पड़ेंगी, बच्चों को फेस करना, ये सारे स्ट्रेस जो है, ये सिर्फ एक टीचर को ही नहीं होते, जो भी ऑफिस में या कहीं भी लगा हुआ है, एम्प्लॉय है और सुबह दौड़ भाग करके इस तरह से पहुंच रहे हैं तो स्ट्रेसफुल है। और फिर कहीं भी काम करने जा रहे हैं तो वहाँ का एटमॉस्फेयर और ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। उनको पूरा करने की, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, देखो मिडिल क्लास है, कमाती है, टैक्स देती है, इनकम पे टैक्स देते हैं, हर एक चीज़ पे जीएसटी देते हैं, और फिर कमाने के बाद बचता क्या है? कुछ नहीं बचता।
फिर हम कोई चीज़ और ले रहे हैं तो उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। तो व्यक्ति जो है वो ये लगता है कि हम क्या सिर्फ उस पॉपुलेशन के लिए कमा रहे हैं जो काम करना नहीं चाहती या जिसको सिर्फ फ्री का मिल रहा है। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में कि काम करने वाला, काम करने की इच्छा रखने वाला या ना इच्छा रखने वाला, सब हर कोई स्ट्रेस में है। क्योंकि जिसको फ्री में खाना मिलता है उसको भी तो स्ट्रेस होता है, आज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बजाय उसको फ्री का खाना देने के उसको जॉब्स दो, ताकि कुछ वो भी कमाए और अपनी लाइफ को पीसफुली और अच्छे से चला सके। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे देश में जिनको पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिशियंस दूर कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से सारे चक्रव्यूह में फंसे हैं कि वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। रिज़ल्ट, हमारा हैप्पीनेस का इंडेक्स जो है वो और नीचे गिरता चला जा रहा है। वास्तव में देखा जाए तो आज हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और आज हम सुबह उठ के सांस ले रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं। कहने का मतलब है कि हम जीवित हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी है ना। लेकिन ये सुबह ही झलकती है, उसके बाद ये सारी खुशी धीरे धीरे हमारी उड़ जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम किसी से तुलना करके अपनी खुशियाँ क्यों बर्बाद करें। जिसमें हम हैं, जिस अवस्था में हम हैं, अगर हम उसी अवस्था में खुश हैं तो ये सबसे बड़ी खुशी है। फिर हम उनको याद करें जो हमारे से भी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हम ही हैं जिनको सारी दुख दिए हैं भगवान ने, हमारे से बदतर भी हैं लोग। बेहतर तो हैं ही, बेहतर तो हमें दिखाई देते हैं क्योंकि वो मीडिया में आते हैं, लेकिन कुछ बदतर भी हैं, उनको भी देखो, यानी जो हमारे से कमतर हैं। अगर हम उनको देखेंगे तो अपनी खुशियों को हम बरकरार रख पाएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, खुशी जो है वो एक अनुभूति है, एहसास है। जैसे मैंने देखा, हम तो ठीक है, वेल ऑफ हैं, खाना पीना सब अच्छा है, चल रहा है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी मायूस हो जाते हैं। लेकिन जैसे अभी मेरा ग्रैंडसन आया, बहुत खुश हो गए, पता नहीं क्या कैसी ऐसी खुशी थी जो चेहरे से ही झलक रही थी। तो कुछ ऐसी अनुभूति हो जाती है अगर हमें कुछ इस तरह की चीज़ मिल जाती है। सिर्फ एक न्यू बॉर्न बेबी नहीं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। वो तो एक मतलब मेरा कहने का ये था कि खुशी एक एहसास है, वो छोटी सी चीज़ में भी हो सकती है अगर हम चाहें तो। यानी अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें और ये माने कि सुख ही एक एहसास नहीं है, दुख भी है, लेकिन उसको भी एक्सेप्ट करना सीखें। क्योंकि जैसे हम खुशी को एक्सेप्ट करते हैं वैसे ही देखो, ये सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हम कहें कि हमेशा एक जैसे ही रहेंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता। बस ईश्वर से यही कामना करें कि जैसे सुख में हम खुश रहते हैं, ईश्वर जब हम दुख हो थोड़े टाइम तक उस एहसास को बना के ख़त्म कर दो, इतनी शक्ति दो कि हम उस दुख को खुशी खुशी हटा सकें। दुख भी देखो, सुख तो रहता नहीं तो दुख भी हमेशा नहीं रहता। फिर एक बात और मैंने देखी है, हमारे देश में क्या होता है, सब देशों में होता है, अब तो इतनी वीडियोस आती हैं, आप देखा करो, हर सरकार के जो कारनामे हैं या आपस में जो भी लोग हैं सब दिखता है। लेकिन मैं एक सबसे बड़ी बात जो मैं देखती हूँ कि मानव जीवन क्या है, रोते रोते जन्म लेता है, फिर परेशान होता रहता है, ऑफिस से, अधिकारियों से, प्रशासन से, परिवार से, समाज से रोता ही रहेगा है, और फिर दम घुट जाता है, ख़त्म व्यक्ति। तो ये चीज़ें ना हों, इसका मतलब ये है कि हम हर चीज़ को एक्सेप्ट करें। खुश रहने का ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, खुश नहीं रहेंगे तो फिर जिएंगे कैसे। तो कहीं ना कहीं एक आधा दिन अगर दुख में काटते भी हैं तो अगले दिन फिर हम नए जोश के साथ उठे, उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ उसको दूर करेंगे और खुशी के एहसास को बनाए रखें। देखो, मस्ती ज़िंदा है
तो हस्ती ज़िंदा है, नहीं तो लोग तो ज़बरदस्ती ज़िंदा है, यही लगता है। तो अपनी हस्ती को बनाए रखना है तो मस्ती बनाए रखो, और ज़बरदस्ती ज़िंदा रहने की बजाय ज़िंदगी को काटो नहीं, ज़िंदगी को जियो। कुछ नहीं पता है कल हो ना हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं, ये चर्चा तो बहुत लंबी चल सकती है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को हम इकट्ठा कर सकते हैं इसमें, लेकिन मुझे ये टॉपिक थोड़ा अच्छा लगा आज के संदर्भ में, तो मैंने इसे लिया। हो सकेगा तो इसे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ मेरे व्लॉग निर्मल सरीश में। देखते रहिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए, यूट्यूब पे ही कमेंट्स कीजिए, और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कीप स्माइलिंग भूल जाओ, सब जगह यही चल रहा है, और प्रिटेंड खुश होने की को प्रिटेंड करने की बजाय प्रिटेंड करते करते ज़्यादा खुशी को महसूस करो और मस्त रहो। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।